रोका, नाराज तो नहीं। निकलने के तो हजारों प्राणी जा रहे हैं, सबको नहीं रोकते। महादेव की कृपा है आपके ऊपर, तभी रोकना हुआ। उज्जैन जा रहे हैं महाकालेश्वर, भूखी प्यासी आत्मा है। लो महाराज, सब संत लोग भजन कर लेंगे, संतों की आत्मा है। जाओ, महादेव की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है आपके ऊपर। क्या नाम चलता है अपना? भोलेनाथ की कोई कृपा नहीं रहती है, इंसान खुद कमाता है, खुद ही खाता है। ना नहीं, कर्म तो हर मनुष्य को करना ही पड़ता है। नहीं, कर्म सिर्फ इंसान ही करता है। बाकी धरती के ऊपर जितने भी जीव जंतु जो रह रहे हैं ना, उनको किसी को भगवान की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपने हाथी को देखा होगा, हाथी ने कौन से कर्म किए थे कि वो हाथी बना? अब ऐसा है, ये तो ऐसा है, उनके जीव का पुण्य प्रताप था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको 84 लाख या 36 करोड़ देवी देवताओं की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो वो गाय है, वो भैंस है, वो हाथी है, उनको किसी को भी आवश्यकता नहीं पड़ती है भगवान की। नहीं, ईश्वर अपनी आत्मा से अब अपन नहीं कह सकते। ईश्वर नहीं है, ईश्वर से बड़े हमारे माता पिता है जिन्होंने हमें जन्म दिया है। और ईश्वर को आज तक किसी ने देखा नहीं है, ना मैंने देखा ना आपने देखा। मैं जान रहा हूँ, बाबा का रहमो करम है आपकी पर। कौन से बाबा? अपने बनारस वाले। ये कौन है? मैं बाबा को नहीं जानता, मैं सिर्फ अपने माता पिता को ही मानता हूँ। आप राम को मानते हैं? हाँ, मैं रावण को मानता हूँ। अरे ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी आत्मा है। क्योंकि रावण राम से भी ज़्यादा ज्ञानी था। क्यों नहीं? और रावण एक ऐसा योद्धा था जिसको मारने के लिए साजिश की गई थी। क्या कह दें उनके प्रति, है ना? उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ कर्म नीचा भी किया। नहीं, ऐसा कोई उन्होंने नीचा। अगर आपका क्या नाम है? तो ऐसा है। आपका क्या नाम है? मेरा मूलचंद बात। देखिए मूलचंद जी, आप बुरा मत मानिए, अगर आपकी बहन के साथ अगर कोई छेड़खानी करो तो आप तो गला काट देते। तो भाई उसकी बहन का नाक काट दी लक्ष्मण ने। अगर लक्ष्मण इतने ही ज्ञानी होते, राम अगर इतने ही भगवान होते तो किसी लड़की का नाक कटवाते क्या? नहीं काटते। उसने अपनी बहन के लिए ये किया है, और उसने तो सीता जी को कुछ किया था भी नहीं किया था। वो तो अब जानते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए। उसके बाद भी रावण एक ऐसा महापंडित महाविद्यमान ज्ञानी था कि हर दशहरे के दिन जिंदा हो जाता है, और कुछ अज्ञानी लोग उन्हें जला देते हैं। और जो भगवान का प्राण प्रतिष्ठान लाखों करोड़ों रुपए में होता है, वो कभी जिंदा ही नहीं होता। वैसा है, अभी भी ऐसा नहीं। अगर ईश्वर होता तो 5 साल की बच्ची पर कोई बलात्कार नहीं करता, वो तुरंत ही भस्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कर्म के आधार पे सब मनुष्य। 5 साल की बच्ची क्या कर्म करेगी? नहीं, वो तो नहीं कर रही, लेकिन 2 साल की बच्ची के साथ भी भोगेगा, वो भी भोगेगा। ऐसा नहीं, कोई भोग नहीं भोग रहा है, वो अच्छे से खुलेआम घूम रहे हैं। अरे देर है अंधेर नहीं है ना। और समय मनुष्य का विपरीत है, इसलिए उसका समय साथ दे रहा है। मेरे को लगता है कि आप बहुत श्रेष्ठ आदमी हैं और आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आपकी बातें मुझे अच्छी लगी। आप एक बात बताइए पंडित जी। हाँ। मेरे मन में कुछ शंकाएं रहती है। बोले आप जो मन की पहले भगवान पैदा हुए थे या इंसान पैदा हुआ था? अब ऐसा है, अब ईश्वर शक्ति तो अब ऐसा मैं कहूँ न कहूँ, सबसे पहले तो शक्तियाँ आई, इसके बाद ये भगवान पैदा हुए, है ना। शक्तियाँ ना होती यार। लेकिन विज्ञान तो कहता है कि पहले इस पृथ्वी पर आदि मानव पैदा हुए थे। अगर ये मनुष्य आदि शक्ति नहीं होती, औरत नहीं होती, है ना, तो ये संसार भी नहीं बढ़ता। नारी एक शक्ति है। नारी में मैंने ये भी सुना है कि नारी में भगवान निवास करता है। ऐसा है, शक्तियाँ हैं वो। अगर नारी में शक्ति होती तो किसी नारी के साथ आज की पृथ्वी पे कोई बलात्कार नहीं करता, फिर वो शक्ति से भस्म कर देती है। तब तो मनुष्य जानकर भी अनजान बनता है, जानकर भी। अब ये बताइए, शराब के ठेके में, बीड़ी में, तम्बाकू में आदमी लिखा तो रहता है ये सेवन करना। तो फिर क्यों पाते हैं, क्यों खाते हैं? अब मुझे तो नहीं पता, वो तो आप बताएंगे ना। हाँ। अब वो उनकी मन की इच्छा ही है जहर खाने की, तो फिर करोगे। तो इसका मतलब अपने कर्म ही अगर कुछ ऐसा गलत कर रहा है तो उसका भोग तो भोगेगा। नहीं, कोई नहीं भोगता। शराब की दुकान वाला हमेशा हवाई जहाज से उड़ता है, दूध बेचने वाला फटफटी से घूमता है। अरे हो गया, मनुष्य का अपना कर्म है, जी रहा और भगवान को एक मोहरा बना लिया इंसान ने कि बस हमें खाना कमाना कुछ नहीं है। बस ऐसा है, आए हैं अमरकंटक से माता जी के दर्शन करते हुए, है ना। अब सब जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उज्जैन जा रहे हैं। अभी नवरात्रि जा रही है तो वहाँ पर, है ना। अब 10-11 महात्माओं का झंडा है। अच्छा, पैदल जा रहे हैं। अगर हो सके बैठ जाए, खोल दो।
कहाँ? अरे हाथी के पास बैठ जाइए, आइए। थोड़ा बहुत को दहेज जाना है, अगर हो आपका आत्मा प्रेम तो भोजन पानी कर लेंगे।